नमस्कार दोस्तों, मैं नतांश पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम तक पर हम आज आपको कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बताएंगे, कास्टिंग काउच की स्टोरीज जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम दो ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में आपको बताएंगे जो वैसे तो काफ़ी बोल्ड और अपने तेवरों के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री या कहे बॉलीवुड या फिर कहे इंडिया में पॉपुलर है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक समय में कास्टिंग काउच का सामना किया था और बाकायदा इसके चलते उन्हें अपनी जो करियर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले जो एक्ट्रेसेस है या फिर टीवी फेम हम कह सकते हैं, चारू आसुपा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद उर्फी जावेद, ये दो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके बारे में कई तरह की बातें होती है, लेकिन इन्होंने किसी दौरान या किसी समय में कास्टिंग काउच का सामना किया था। तो इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए पूनम शुक्ला मेरी साथी हमारे साथ मौजूद है। तो पूनम, ओवर टू यू। आप सबसे पहले चारू आसुपा के बारे में हमें बताइएगा। थैंक यू नतांश। वैसे तो क्राइम तक के जरिए कास्टिंग काउच को लेकर हमने कई बार बातें की हैं, लेकिन आज हम फेमस एक्ट्रेस चारू आसुपा और उर्फी जावेद के बारे में बात करेंगे। वैसे तो चारू आसुपा साल 2019 से ही मीडिया की सुर्खियों में लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि साल 2019 में ही चारू आसुपा ने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से शादी की थी। उसके बाद से ही उनकी लाइफ लगातार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और फिर टेलीविज़न मीडिया पर तीनों ही जगह पर हर जगह सुर्खियों में लगातार बनी रही, क्योंकि उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो उसमें काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। लगातार ये खबरें आ रही थी कि चारू आसुपा अपने पति से अलग हो रही हैं। तभी सोशल मीडिया के ज़रिए दोनों एक दूसरे के फ़ोटोज़ को लाइक करते या फिर एक दूसरे की फ़ोटोज़ को पोस्ट कर अपना प्यार जताने लगते, जिसके बाद एक बार फिर से कयास लगने लग जाते कि दोनों एक साथ आ गए हैं। लेकिन फिर अचानक चारू आसुपा ने राजीव सेन का घर छोड़ दिया और वो सीधा मुंबई आ गई, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो राजीव सेन के साथ अब नहीं रह सकती। इसके बाद उन्होंने तलाक के लिए भी बताया कि वो जल्द ही राजीव सेन से तलाक लेने वाली है। इसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने फिर से डिसाइड किया कि वो फिर से साथ में आएंगे। अपनी बच्ची के खातिर दोनों एक साथ फिर से आ भी गए, लेकिन कुछ ही समय बाद चारू को ये एहसास हो गया कि वो राजीव सेन के साथ नहीं रह सकती, दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। इसके बाद उन्होंने राजीव सेन से तलाक के लिए अर्जी डाल दी। इसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान चारू आसुपा ने इस बात का खुलासा किया कि जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी, राजीव सेन उन्हें छोड़कर कहीं चले जाते थे, वो हमेशा अकेली रह जाती थी। शायद यही वजह है कि चारू ने राजीव सेन को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी और आज वो तलाक के बाद अपनी बेटी के साथ मुंबई में अकेली रह रही हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर से चलाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इसी दौरान चारू आसुपा ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के बारे में एक खुलासा किया है। चारू ने बताया कि वो जब 20-21 साल की थी तब वो मुंबई आई थी। वो बीकानेर से मुंबई आई थी। यहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी। यहाँ आने के बाद उनके जो फादर हैं और ब्रदर हैं, दोनों ने मिलकर उन्हें एक रेंट पर घर दिलाया, जिसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ वहीं पर रहने लगी और उनके पिता और भाई दोनों उसके बाद अपने घर चले गए। यहाँ से चारू आसुपा ने अपने करियर को लेकर स्ट्रगल शुरू किया। यहीं से माया नगरी मुंबई में उनके करियर की शुरुआत होती है और वो फिल्मों के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन देने लगी। एक ऐसे ऑडिशन के लिए उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे संपर्क किया और बताया कि एक बड़ी फिल्म में उन्हें एक रोल ऑफ़र किया जा रहा है। काफ़ी नामी गिरामी ये प्रोड्यूसर थे जो फिल्म बना रहे थे। जिसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर ने चारू आसुपा सहित कई और लड़कियों को भी बुलाया था। एक होटल में ये सारी लड़कियां पहुंचती हैं, चारू आसुपा भी पहुंचती हैं, जहां पर जब वो रूम के अंदर एंटर होती हैं काफ़ी सही से बातचीत होती है। उस दौरान तक चारू आसुपा को इस बात का एहसास नहीं था कि ये कास्टिंग डायरेक्टर उनसे क्या चाहता है, क्योंकि उनकी बातें काफ़ी पॉजिटिव नोट पर ही जा रही थी। जिसके बाद उनके सामने कास्टिंग डायरेक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही रही थी उस दौरान कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कुछ गंदे वर्ड्स बोले और उनसे गंदी डिमांड की। ये सुनकर चारू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सीधा कास्टिंग डायरेक्टर को मना कर दिया। कास्टिंग डायरेक्टर लगातार उनसे ये गंदी डिमांड कर ही रहा था। इस दौरान उसने ये भी कहा कि तुम नहीं करोगी तो बाहर बैठी लड़कियां कर लेंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम इस रोल के लिए ये जो ऑफ़र है इसको एक्सेप्ट करो और साइन करके निकलती बनो। चारू आसुपा साइन करने ही वाली थी, जिसके बाद डायरेक्टर की इन बातों को सुनकर वो हैरान रह गई और उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि ठीक है सर,
आप किसी और को हायर कर लीजिए, मैं आपकी ये गंदी डिमांड को पूरी नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद चारू आसोपा कहती हैं कि वो वहाँ से निकल गए, लेकिन घर आने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर की इस हरकत की वजह से वो काफ़ी दिनों तक डिस्टर्ब रहीं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, 3 दिन तक उनका बुखार नहीं उतरा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में जिन्होंने कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया है। इनमें सुरवीन चावला हैं, कंगना रनौत हैं। ये इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनके साथ भी कास्टिंग काउच जैसे मामले सामने आ चुके हैं और इन्होंने कई बार इंडस्ट्री के पोल खोलते हुए कास्टिंग काउच का खुलासा किया है। कास्टिंग काउच एक ऐसा जहर है इंडस्ट्री में जो कि अक्सर आउटसाइडर्स को ही फेस करना पड़ता है। कई बार इसमें जो मेल एक्टर्स होते हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर खुलासा किया है कि उन्होंने भी कास्टिंग काउच झेला है और जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं उनके साथ तो ये कुछ ज़्यादा ही होता है। एक और एक्ट्रेस हैं उर्फी जावेद, इन्होंने भी हाल ही में कास्टिंग काउच को लेकर खुलासा किया है, जिसके बारे में आपको नतांश बताएंगे। जी हाँ पूनम, आपने जैसा कि बताया कि कहीं ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया है और उसी सिलसिले में उर्फी जावेद वैसे काफ़ी पॉपुलर नाम है और शायद आप उनको उनके जो बोल्ड ड्रेसेस हैं या फिर उनके बोल्ड लुक्स की वजह से जानते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि शुरुआत में मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो फर्स्ट सीज़न था बिग बॉस का, वहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उर्फी जावेद आई थी और उसके बाद उन्होंने वहाँ से कहीं ना कहीं स्टारडम अपना डेवलप किया। लेकिन ये स्टारडम उन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद डेवलप किया था। उससे पहले उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग डेज़ के बारे में हाल में एक इंटरव्यू में या एक पॉडकास्ट में खुलासा किया। जब वो शुरुआती दौर पे मुंबई में आई थी, बाकायदा उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया। दरअसल उर्फी बताती हैं कि मुंबई में जब वो शुरुआती दौर पे आई थी तो फिर एक डायरेक्टर ने उन्हें एक्टिंग का रोल ऑफ़र किया था और इसलिए उन्होंने ऑडिशन के लिए उनके मकान पे बुलाया। कोई मकान पे मौजूद नहीं था, सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट थी, वो थी उर्फी जावेद। उनको उन्होंने मकान पे बुलाया और मकान पे बुलाने के बाद वो कहते हैं उनसे कि एक्ट लाइक हाउ माई गर्लफ्रेंड यूज टू एक्ट, मतलब कि मेरी जैसी गर्लफ्रेंड है वो जिस तरीके से एक्ट करती है, मुझे गले मिलती है, मुझे प्यार करती है, मुझे पैम्पर करती है, ठीक उसी तरीके से एक्ट करके बताइए। ये देखकर जो उर्फी जावेद है वो काफ़ी असहज महसूस करती है, लेकिन उस घर में उस वक्त एक डायरेक्टर था और एक उर्फी जावेद, 2 ही लोग मौजूद थे। तो ये देख कर कहीं ना कहीं वो थोड़ी असहज महसूस करती है और कहीं ना कहीं कंसेंट या फिर वो इस डर की वजह से ये जो भी उन्हें ऑर्डर दिया जाता है वो उसे फॉलो करती है और वैसे वो गले मिलती है और वो सारी चीज़ें जैसा डायरेक्टर बोलते हैं वैसे कर देती है। हालांकि उसके बाद वो तुरंत उस घर को छोड़ के वहाँ से फ़ौरन निकल जाती है। ये काफ़ी रेनाउंड पर्सनैलिटी है जिस डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंसेस थे कास्टिंग काउच के वो उर्फी जावेद ने शेयर किए, जो इनिशियल डेज़ में जब वो मुंबई में आई थी तब उनके साथ क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी या फिर जो अभी वो एक्सेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है हर किसी के लिए। और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्ट्रेस और एक्टर्स को गुजरना पड़ता है। हालांकि इसके साथ ही उस इंटरव्यू में एल्विश जो हाल में जो बिग बॉस OTT है उसके विनर बने, उनकी भी तारीफ़ की उन्होंने। साथ ही पूजा भट्ट जो है उनकी भी सपोर्ट में नज़र आई उर्फी जावेद ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उनके सपोर्ट में एक पोस्ट भी शेयर किया था। तो ये तमाम बातें थी जो उर्फी जावेद ने शेयर की। हालांकि इन शुरुआती दिनों के बारे में कहीं ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे थे, बाकायदा वो कई बार सुसाइड अटैम्प्ट का भी उन्होंने सोचा उर्फी जावेद ने, और जो कई बार उनके इंटीमेट सीन्स को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज हुई थी। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं वापस पूनम की ओर रुख करूँगा और पूनम हमें बताएंगी कि जो शुरुआती दिन थे उर्फी जावेद के, तब उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया था। नतांश ने अभी जिस बारे में बताया कि उर्फी जावेद ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के बारे में खुलासा किया है, उर्फी जावेद ने हाल ही में एक और खुलासा किया था कि उन्होंने एक शो के दौरान कुछ इंटीमेट सीन थे जो फिल्माने से इनकार कर दिया, जिनके बाद शो के डायरेक्टर ने उन्हें 40 लाख का नोटिस भेजा। नोटिस आने के बाद उर्फी जावेद इतना डर गई थी कि वो आत्महत्या करने तक के लिए उन्होंने सोच लिया था। इस लीगल नोटिस की वजह से वो
बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। इस मामले को लेकर उर्फ़ी जावेद का कहना है कि जब ये लीगल नोटिस आया, हालांकि उर्फ़ी जावेद पर अभी भी कई केसेस चल रहे हैं जो कि उनके जो उटपटांग कपड़े पहनती हैं उस वजह से उन पर ये केस डाले गए हैं और लोगों को रास नहीं आता कि उर्फ़ी जावेद ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, जबकि ये तो उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो क्या पहनेंगी क्या नहीं। लेकिन लोगों को ये सही नहीं लगता और उन्होंने कई केसेस उर्फ़ी जावेद पर कर रखे हैं। इस चीज़ को लेकर भी उर्फ़ी जावेद कहती हैं कि जो 40 लाख का नोटिस मेरे को आया था, उस दौरान तो मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि मैं काफ़ी डर गई थी। लेकिन ये शुरुआती दिनों में जो हुआ उस वजह से आज मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर उभरी हूँ और कई केसेस मुझ पर डले हैं और मैं स्ट्रांगली उनका सामना कर रही हूँ। उस चीज़ से आज मेरे को ये शक्ति मिली है कि मैं अच्छे से जो लोग मेरे पे केस कर रहे हैं या जो मेरे बारे में गलत बातें बोलते हैं उनका सामना मैं डट कर करती हूँ। इसी तरीके की तमाम खबरें लेकर हम आपके तक आते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।